एक हलचल भरे शहर के बीचों बीच एलेक्स नाम का एक युवक रहता था। एलेक्स एक सपने देखने वाला व्यक्ति था, हमेशा अपने सिर को बादलों में रखता था, महान रोमांच और ऊंचे लक्ष्यों के विचारों में खोया रहता था। लेकिन अपनी आकांक्षाओं के बावजूद एलेक्स हमेशा टालमटोल करने वाला व्यक्ति था। वह अक्सर काम को आखिरी मिनट तक टालता रहता था, हमेशा देरी करने के बहाने ढूंढता रहता था। एक दिन श्री चैन नाम का एक बुद्धिमान बूढ़ा व्यक्ति शहर में आया। अपनी गहन बुद्धि के लिए जाने जाने वाले श्री चैन को कई लोग चाहते थे। एलेक्स बूढ़े व्यक्ति की प्रतिष्ठा से प्रभावित होकर उनसे मार्गदर्शन लेने का फैसला किया। श्री चैन, एलेक्स ने शुरू किया, मेरे बड़े सपने हैं, लेकिन मैं उन्हें हासिल करने के लिए संघर्ष करता हूँ। मैं हमेशा खुद को टालते हुए पाता हूँ, कीमती समय बर्बाद करता हूँ। श्री चैन ने धैर्यपूर्वक सुना, फिर मुस्कुराए। युवक, उन्होंने कहा, समय एक अनमोल उपहार है, किसी भी भौतिक संपत्ति से अधिक मूल्यवान। यह एक ऐसा संसाधन है जिसे एक बार खर्च करने के बाद वापस नहीं पाया जा सकता है। एलेक्स ने सिर हिलाया, लेकिन वह अभी भी पूरी तरह से समझ नहीं पाया था। श्री चैन ने आगे कहा, समय को एक नदी के रूप में कल्पना करें जो लगातार बह रही है। हर पल जो बीतता है वह पानी की एक बूंद की तरह है जो बह रही है। आप इसे पकड़ नहीं सकते, न ही आप इसे वापस मोड़ सकते हैं। एलेक्स श्री चैन के शब्दों से मोहित हो गया। उसे बूढ़े आदमी के शब्दों में सच्चाई का एहसास हुआ। समय उसकी उंगलियों से फिसल रहा था और वह इसे रोकने के लिए कुछ नहीं कर रहा था। श्री चैन की बुद्धिमत्ता से प्रेरित होकर एलेक्स ने अपने तरीके बदलने का फैसला किया। उसने छोटे, प्राप्त करने योग्य लक्ष्य निर्धारित करके और बड़े कार्यों को छोटे, प्रबंधनीय चरणों में तोड़कर शुरुआत की। उसने अपने कार्यों को प्राथमिकता देना सीखा, सबसे महत्वपूर्ण कार्यों पर पहले ध्यान केंद्रित किया। एलेक्स ने वर्तमान क्षण पर ध्यान देते हुए माइंडफुलनेस का अभ्यास करना भी शुरू कर दिया। उसने भविष्य के बारे में चिंता करना या अतीत पर ध्यान देना बंद कर दिया। इसके बजाय उसने अपने हाथ में मौजूद कार्य पर ध्यान केंद्रित किया और अपना पूरा ध्यान उस पर दिया। जैसे जैसे एलेक्स ने इन आदतों का अभ्यास करना जारी रखा, उसने अपनी उत्पादकता और समग्र कल्याण में एक महत्वपूर्ण बदलाव देखा। वह कम समय में ज्यादा काम पूरा करने में सक्षम था और उसे उपलब्धि और संतुष्टि का ऐसा एहसास हुआ जो उसने पहले कभी अनुभव नहीं किया था। एक दिन एलेक्स एक प्रोजेक्ट पर काम कर रहा था जिसे अगले दिन पूरा करना था। उसने कई हफ्तों तक प्रोजेक्ट को टाला था, लेकिन अब वह इसे समय पर पूरा करने के लिए दृढ़ था। उसने इस सभी विकर्षणों को अनदेखा करते हुए अपने काम पर ध्यान केंद्रित किया। जैसे जैसे घंटे बीतते गए, एलेक्स ने अथक परिश्रम किया और आखिरकार आधी रात से ठीक पहले उसने प्रोजेक्ट पूरा कर लिया। अगले दिन एलेक्स ने अपने बॉस को अपना प्रोजेक्ट दिखाया। उसके बॉस काम की गुणवत्ता से प्रभावित हुए और एलेक्स की लगन और कड़ी मेहनत की प्रशंसा की। एलेक्स को गर्व और उपलब्धि का एहसास हुआ। उसने आखिरकार समय के महत्व को समझ लिया था और इसका इस्तेमाल करके कुछ वाकई उल्लेखनीय हासिल किया था। उस दिन से आगे एलेक्स ने अपने समय को महत्व देना जारी रखा। उसने फिर कभी खुद को टालने या कीमती पलों को बर्बाद करने की अनुमति नहीं दी। वह जानता था कि हर पल बढ़ने, सीखने और बदलाव लाने का अवसर है। एलेक्स की कहानी हमें याद दिलाती है कि समय एक अनमोल उपहार है। यह एक ऐसा संसाधन है जिसे एक बार खर्च करने के बाद वापस नहीं पाया जा सकता। अपने समय का मूल्य समझकर और उसका बुद्धिमानी से उपयोग करके हम अपने सपनों को प्राप्त कर सकते हैं और एक संतुष्ट जीवन जी सकते हैं। धन्यवाद।